तो स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 39 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेसिल शिखा को रोकते हुए कह रहा है, लेडी ओरोयू अपना नाम पुकारते हुए सुनकर ये पूछे मुड़कर कहती है, हाँ क्या हुआ। और वो हिचकते हुए कहता है, हैव ए नाइस वीकेंड। इसे हिचकते हुए देखकर वो कहती है, आप इतना क्यों हकला रहे हैं सर बेसिल। अब आगे हम देखते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में शिखा सोकर उठते हुए अपना सर पीटते हुए कहती है, ह्यूमन हैबिट एक अजीब चीज होती है। आज मैं फिर से बहुत जल्दी उठ गई, जिस पर वीक की छुट्टी भी है। फिर भी मैं और सोना चाहती हूँ, बट दोबारा नींद नहीं लग रही है। और जैस्मिन के फूल में पानी देते हुए कहती है, मेरी जैस्मिन के फूल में कली खिल रही हैं। इसे देखकर रायन और वेलिका को याद करते हुए कहती है, मैं सोच रही हूँ कि मंडली में सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्या सभी लोग ठीक है या नहीं, वो कैसे हैं। मैं उनको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। अगर मैं उन्हें इस वीक देखने से चूक गई तो चलो चलकर देखते हैं। और रेडी होकर बाहर आते हुए मन ही मन कहती है, चलो ठीक है चलो चलते हैं, काफी टाइम हो गया, मुझे अब उनसे मिलना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। और वहाँ से निकलते। एक्चुअली अब जब मैं इसके बारे में सोची हूँ तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं रियली में इस एरिया को एक्सप्लोर नहीं की हूँ। और वो वहाँ से निकलकर एक एरिया में आकर कहती है, थैंक गॉड अभी भी मुझे एड्रेस याद है, मुझे बस अब एक गैरेज को ढूंढना है और वो कहाँ मिलेगा। तभी उसकी नजर ड्यू पर जाती है। उसे देखकर मन ही मन कहती है, क्या हुआ लॉर्ड एगन नहीं है। तभी ड्यू की नजर इसी ओर आती है और शिखा को देखकर मन ही मन कहता है, वो यहाँ क्यों है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसे ग्रीट करना चाहिए। बट यह कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है, यह बस वीकेंड है। फिर उससे कहता है, लेडी ओरोयू। और शिखा थोड़ा टेंस होते हुए, गुड मॉर्निंग लॉर्ड एगन, मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आप यहाँ आएंगे। मैं मॉर्निंग में पेट्रोलिंग करने के बाद वापस आ रहा था, इसीलिए वीकेंड पर आप पेट्रोलिंग करते हैं। ड्यूक लाइक, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रही हैं। मैं कोलोट्रफ में जा रही हूँ। तभी ड्यूक लाइक इस बात को सुनने के बाद थोड़ा शौक होते हुए मन ही मन कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले मंडली के मेंबर ने जो कुछ बोला था, क्या उनकी बातों को सुनकर ये यहाँ से जा रही हैं। क्या मैं अपने वर्ड के प्रति केयरलेस था। फिर उससे कहता है, क्या आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हैं। हाँ मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या आपको रियली में इस बात से दिक्कत नहीं है कि मैं मंडली में जा रही हूँ। लॉर्ड मेरा मतलब है, बेशक मैं अब एक्ट्रेस नहीं हूँ, बट मैं पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी और यह भी इस बात से मेरे साथ गलत किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्ट्रेस होने का रिग्रेट है। ब्लशिंग करते हुए कहती है, ड्यूक लाइक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप यह बात क्यों कर रही हैं। आप मंडली में जा रही हैं और आपका बैकग्राउंड मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीजों को लेकर अनकंफर्टेबल फील करने के कोई हक है। शिखा भी लाइक, मेरा मतलब धारणा, मैंने तो बस यही मान लिया था कि आप भी स्वाभाविक रूप से अनकंफर्टेबल होंगे। और मन ही मन कहती है, कितना पेनफुल है ना, केवल मैं उन चीजों पर गर्व नहीं कर सकती जिसे मैं कभी प्यार किया करती थी दूसरों के जजमेंट के वजह से। बट मुझे लगातार अपने बारे में बिलीव ना करने की आदत हो गई है। यह इतना सोची रही होती है कि तभी ड्यूक इससे कहता है, माय लेडी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको एक्टिंग करने से नफरत है, क्या आपको इससे शर्म आती है। इसकी यह बात सुनकर शिखा थोड़ा शौक हो गई होती है और उससे कहती है, नहीं दरअसल मैं एक्टिंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बचपन से यह बहुत पसंद है, यह हमेशा से ही मेरा ड्रीम था। भले ही इसे मामूली माना जाता हो, फिर भी मैं एक्ट्रेस बनना पसंद करती हूँ। तभी ड्यूक लाइक, मेरा भी यही आंसर है। आपकी तरह मैं भी इस प्रोफेशन को डिसलाइक नहीं करता, ना ही इसे शर्मनाक मानता हूँ। तो कम से कम जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें इसे हाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर शिखा लाइक बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और उससे कहती है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से निकलते हुए शिखा लाइक, तो फिर मैं अब चलती हूँ, अगले वीक मिलते हैं लॉर्ड एगन। हाँ लेडी ओरोयू, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बट क्या आप अपने घर नहीं जा रहे हैं। क्या लॉर्ड, मैं रास्ते में आपकी सेफ्टी को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। शिखा लाइक, लॉर्ड मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी ही, बट एक परफॉर्मेंस को भी देखूंगी, क्या आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। मैं इवनिंग तक आज मौज मस्ती खुलकर करूंगी। यह भी ठीक है। फिर शिखा उससे कहती है, चलिए तब ठीक है, हम साथ चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों कैरेज के अंदर बैठकर जाने लगते हैं और शिखा थोड़ा पैनिक होते हुए मन ही मन कहती है, मुझे कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए, मैं तो बस अकेले ही जा रही हूँ, यही सच है, मुझे बस यही सच मानना है। तभी ड्यूक से टच होती है और मन ही मन कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैरेज इतनी छोटी होगी, मैं इससे बार बार टकरा रही हूँ। तभी ड्यूक लाइक, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे वहाँ पहुँचने तक आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। शिखा लाइक, नहीं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। और कुछ टाइम बाद वो दोनों मंडली आ गए होते हैं और कैरेज से उतर कर वो कुछ तो सोच रही होती है और उसके बाद ब्लशिंग करते हुए मन ही मन कहती है, क्या मैं ही फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। हाय दैया, यह कैसी फीलिंग जग रही है, मुझे तो शर्म आ रही है। और उसके कुछ टाइम बाद
बाद वो एक दीवार पर एक पोस्टर को देखकर पढ़ती है, आइए आज जो शो प्ले किया जा रहा है वहाँ है सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। मैंने यह स्क्रिप्ट बहुत टाइम पहले देखा था, इस टाइम सभी वेटिंग रूम में होने चाहिए। एक्चुअली मैं लॉर्ड एगॉन के साथ वहाँ जाऊंगी तो सभी लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। फिर ड्यूक से कहती है, लॉर्ड एगॉन आई एम सॉरी बट मैं थोड़ी देर के लिए अकेले में अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, क्या आप प्लीज ऑडियंस के बीच वेट कर सकते हैं। इसकी बातों को सुनकर ड्यूक लाइक हाँ मैं वेट कर सकता हूँ और उससे टिकट ले लेता है, थैंक यू मुझे समझने के लिए। और उसके बाद वो वहाँ से निकलकर वेटिंग रूम में जाते हुए कहती है, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। और उसके बाद एक दरवाजे को नॉक करती है, उधर से कोई कहता है यस कम इन, और यह दरवाजा खुलती है और कहती है, वेलिका काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। शिखा को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए उसके पास जाकर कहती है, ओ माय गॉड शिखा आई रियली मिस यू, आखिर तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही थी, हमने तुमको बहुत ही मिस किया मेरी जान, तुम तो हमको भूल ही गई थी। या भी लाइक इसके लिए आई एम सॉरी, काम बहुत ज्यादा था उसी में फंसी हुई थी, बट मैं भी तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। और बताओ रैन कहाँ है, मैं तो सोच कर आई थी कि वो अभी तुम्हारे साथ ही होगा। वेलिका लिटरली एक मेंबर ने उसे कुछ टाइम के लिए बाहर बुलाया है, तो स्टार्ट होने से पहले वो आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई, तुम ठीक हो। और हाँ विस्काउंट का सारो यहाँ आया था। और गाइस विस्काउंट का सारो के बारे में कौन नहीं जानता है, चलिए बताइए विस्काउंट का सारो कौन है। एपिसोड 3 में हम उसको देखे थे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। और वो कहती है, तुम्हारे बारे में वो पता लगा रहा था कि तुम अपना घर छोड़ी हो कि नहीं। यह बात सुनकर शिखा लाइक क्या वो कमीना यहाँ आया था, छोड़ो इस बात को, जब मैं यहाँ आई थी तो लिस्ट में तुम्हारा नाम देखा, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉम ऑन, तुम्हें ऐसे टाइम पर एक बुके लाना चाहिए था सेलिब्रेशन करने के लिए, मैं इसके बारे में सोची नहीं थी, चलो अगली बार मैं जरूर लाऊंगी। तो फिर इसे डेहलिया बनाओ, मेरा फेवरेट। चलो ठीक है मैं बनाती हूँ। यह इतना कही रही होती है कि तभी रायन वहाँ पर आते हुए कहता है, वेलिका बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है। और जैसे ही उसकी नजर शिखा पर जाती है उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, शिखा तुम यहाँ पर आई हो, काफी टाइम हो गया तुम्हें देखकर, रायन तुमसे मिले हुए कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। रायन भी लाइक इस बात को छोड़ो, इस टाइम बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, रीना को बहुत ही सर्दी हो गई है। इसी बात सुनकर वेलिका लाइक बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और कहती है, क्या उसको तो आज ही इसाबेल का रोल प्ले करना था ना। शिखा लाइक कंफ्यूज होकर पूछती है, यह रीना कौन है। वेलिका यह एक न्यू एक्ट्रेस आई है जो हाल ही में हमारे साथ काम कर रही है। रायन एक्चुअली में हम मुसीबत में हैं, उसका बस सिर्फ सपोर्टिंग रोल है, फिर भी हम उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अब बस 15 मिनट बचा हुआ है, अब हम परफॉर्मेंस को भी कैंसिल नहीं कर सके, यह बहुत ही बैड है। तुम तो सही कह रहे हो। यह इतना परेशान हो ही रहे होते हैं कि तभी शिखा अपना हाथ उठाते हुए कहती है, एक्चुअली यह इसाबेल की रोल है ना, तो क्या वो मेन लीड की फियांसी नहीं है ना। वेलिका यह स्क्रिप्ट तुम्हें कैसे पता। यह एकदम सही है, मैंने यह स्क्रिप्ट बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, मुझे यह इसीलिए याद है कि क्योंकि मुझे यह कैरेक्टर बहुत पसंद आया था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं इस रोल को क्यों ना प्ले करूँ। और कुछ टाइम बाद थिएटर को देखे हैं और ड्यूक विलाय सभी ऑडियंस के बीच बैठकर कह रहा होता है, यहाँ मुझे अब अजीब लग रहा है। और घड़ी को देखते हुए कहता है, इतना टाइम हो गया वो अभी तक क्यों नहीं आई, क्या उससे कुछ हो गया है, एक्चुअली मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। वह इतना कहते कहते उठ ही रहा होता है कि तभी कोई कहता है, ग्लेन क्या यहाँ आप हैं। और हम देखते हैं कि यह कहने वाला और कोई नहीं बल्कि शिखा होती है। शिखा का लाइक पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया होता है, जो कि रोल प्ले करते हुए कहती है, मुझे आंसर दो माय लव। इसे यहाँ देखकर ड्यूक भी लाइक शॉक होते हुए कहता है, क्या यह लेडी ओरोयो है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 13 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।